तो पिछली वीडियो मैंने आप सबको बताया था क्यों डीन एम्ब्रोस पूरी तरीके से नाकार चुके हैं शील्ड को दोबारा WWE में लाने के लिए और खुद भी WWE में वापस आने के लिए। और इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों सेथ रॉलिंस भी बिल्कुल नाकार चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने डीन एम्ब्रोस का पहला पार्ट देखा है तो आप इस वीडियो को स्विच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उस पार्ट को ना देखकर इस पार्ट को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ी हिंट पिछली वीडियो को बताता रहूँगा, जिससे आपका एंटरटेनमेंट बना रहेगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो शुरुआत होती है जब 2015 के आसपास सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस तीनों एक रिंग के अंदर बीचों बीच खड़े होते हैं। सेथ रॉलिंस के हाथ में चेयर होती है और वो उस चेयर से अटैक करते हैं रोमन रेंज की पीठ पर। रोमन रेंज वहाँ पे ढेर हो जाते हैं और डीन एम्ब्रोस इस बात को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं कि उनका अपना ही भाई रोमन रेंज पर कैसे अटैक कर सकता है। और फिर वो धड़ाधड़ चेयर शॉट बरसाते हैं डीन एम्ब्रोस के ऊपर और सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोस को भी रिंग के बीचों बीच ढेर कर देते हैं। और वो दोस्तों अपना प्लान रिवील करते हैं कि वो अथॉरिटी के साथ मिल चुके हैं और वो अथॉरिटी के लिए ही आगे काम करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों वो मनी इन द बैंक भी जीतते हैं और इसी के साथ तीनों भाइयों के रास्ते अलग हो जाते हैं, जहाँ पे रोमन रेंज रॉयल रंबल जीत करके रेसलमेनिया 31 को मेन इवेंट करने के लिए जाते हैं। और वहीं पे हमें एक बेहतरीन शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है जब उनके मैच के बीचों बीच रिंग के अंदर आते हैं सेथ रॉलिंस दौड़े और अपना मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं सक्सेसफुली और अपना मनी इन द बैंक कन्वर्ट करके लेके जाते हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में। लेकिन फिर भी दोस्तों इसके बीच में अगर देखा जाए तो साथ ज़्यादातर हाईलाइट रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को मिलती है, डीन एम्ब्रोस को नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इन सब के पीछे ज़्यादातर अथॉरिटीज़ का ही हाथ होता है, जहाँ पे ट्रिपल एच कई बार सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज से तो हार जाते हैं। लेकिन कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि डीन एम्ब्रोस ने ट्रिपल एच को हराया है। दोस्तों आप सोच सकते हैं रेसलमेनिया 32 में जहाँ पे WWE चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेंज का मैच होता है, वहाँ पे भी ट्रिपल एच हार जाते हैं। या फिर उससे अगले ही साल रेसलमेनिया 33 में सेथ रॉलिंस वर्सेस ट्रिपल एच का जब मैच होता है तो ट्रिपल एच वहाँ भी हार जाते हैं। लेकिन एक भी रेसलमेनिया ऐसी नहीं होती है जहाँ पे डीन एम्ब्रोस ने ट्रिपल एच को हराया हो। और फिर जब जा करके रेसलमेनिया 31 में सेथ रॉलिंस WWE चैंपियनशिप को जीत जाते हैं तब उन्हें बहुत ही बड़ा पुश मिलता है दोस्तों। WWE की तरफ से उन्हें डबल चैंपियन भी दी जाती है और रोमन रेंज को यहाँ पे रोका नहीं जाता है। रोमन रेंज को भी कई बार रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का मौका दिया जाता है और सेथ रॉलिंस के साथ दोगलापना तब हो जाता है दोस्तों जब रोमन रेंज WWE में होते नहीं है। 2018 के टाइम पे वो अपने ब्लड कैंसर से लड़ाई लड़ रहे होते हैं हॉस्पिटल की किसी बेड पर और सेथ रॉलिंस को ही सबसे बड़ा हीरो मान लिया जाता है फैंस की तरफ से। वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। वो 2018 का रॉयल रंबल जीतते भी है और फिर वो जब तैयारी करते हैं ब्रोक लेसनर को चैलेंज करने के लिए तो उनकी ही बीवी उन्हें धोखा दे देती है जब वो 2018 का रॉयल रंबल जीत जाती है और वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए चली जाती है। तो रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रोक लेसनर का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए था वो अब फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट मैच बन जाता है और वहाँ पे भले ही लोगों का यूज़ करके सेथ रॉलिंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी फैंस का रिएक्शन उन्हें इतना अच्छा नहीं मिलता है। और बात की जाए मेन इवेंट की तो मेन इवेंट रेसलमेनिया 35 के अंदर जहाँ पे बेकी लिंच एक बोझ मैच देती है और एकदम बकवास मूवमेंट हम सबको देती है और डबल चैंपियनशिप अपने घर लेकर के जाती है। तो उस मैच के दौरान भी ज़्यादातर हाईलाइट सेथ रॉलिंस को ना मिलकर बेकी लिंच को ही मिलती है। और फिर दोस्तों मंजर आता है जब सेथ रॉलिंस कई बार तरसते हैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए तो उन्हें वो कई बार मौका मिलता ही नहीं है। वो रॉयल रंबल से कई बार बाहर हो जाते हैं या फिर वो मनी इन द बैंक कभी जीत ही नहीं पाते हैं दोबारा। और फिर अगर बात की जाए दोस्तों 10 साल के बाद जहाँ पे अब जाकर के रेसलमेनिया 40 के अंदर उन्हें बहुत ही कम हाईलाइट मिलती है जब रोमन रेंज के अगेंस्ट फिर से 10 साल के बाद वही मंजर आता है जब सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स की मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं और रोमन रेंज के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं। तो रोमन रेंज का पूरी तरीके से गुस्सा भड़क जाता है और वो अपना बदला लेने के लिए उसी चेयर शॉट का इस्तेमाल करते हैं और सेथ रॉलिंस को पूरे के पूरे रिंग को बीचों बीच पटक डालते हैं। और जहाँ पे अगर बात की जाए कोडी रोड्स के साथ मिलकर मैच लड़ने की तो वो पहली बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं रेसलमेनिया की 40 की फर्स्ट नाइट को और उस मैच को हार भी जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों रोमन रेंज के सामने सेथ रॉलिंस जब आते हैं तो उन्हें कमज़ोर दिखाने की कोशिश की जाती है और बार हमारे सामने सिर्फ यही दिखाया जाता है कि सेथ रॉलिंस ने कितनी बड़ी गलती की शील्ड को तोड़कर, जबकि शील्ड को तोड़ करके सेथ रॉलिंस ने कोई गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा एहसान किया है क्योंकि इसी के दौरान डीन एम्ब्रोस AEW के गॉड बन पाए हैं और रोमन रेंज WWE के गॉड बन पाए हैं और सेथ रॉलिंस खुद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को होल्ड कर पाए हैं। तो दोस्तों यही सब कुछ था इस वीडियो में। अगली वीडियो का आप वेट जरूर कीजिए क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूँ कि रोमन रेंज क्यों मना कर रही है शील्ड को दोबारा बनाने के लिए, जबकि सेथ रॉलिंस को जोड़कर वो चाहे तो किसी तीसरे मेंबर को जोड़ सकते थे, अपनी ब्लड लाइन की जगह शील्ड को बना सकते थे और तब हमें कितना बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता जब ब्लड लाइन की जगह शील्ड दोबारा बन जाती और रोमन रेंज उसके कैप्टन होते, उसके गॉड होते। तो सोचिए ट्राइबल चीफ किस अवतार में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल रीड बटन को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको शील्ड से बहुत ज़्यादा प्यार है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।